हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो राजस्थान कला एवं संस्कृति टॉपिक पर। और ये हमारी दूसरी एमसीक्यू टाइप वीडियो होने वाली है। जो बच्चे कला और संस्कृति टॉपिक को पढ़ चुके हैं वो इनमें से देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन सा सही आंसर है। तो यदि आपने वह फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर से उसे देखें, क्योंकि उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रखे हुए हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और आपको पता चलेगा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं राजस्थान कला और संस्कृति टॉपिक से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का वो है कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी किस हवेली में रखी है। तो यहाँ पर बात करें विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी की, जो कि राजस्थान के उदयपुर ज़िले में रखी है। और किस हवेली में, तो बागौर हवेली में। यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है वो है कि राजसमंद झील पर किस माता का मंदिर है। तो जो राजसमंद झील पर है हमारी एक लोक देवी है घेवर माता, उनका मंदिर है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि राजसमंद झील के निर्माण के समय सती हुई थी। आगे देखते हैं। आगे है वो है कि तेरह ताली नृत्य किस लोक देवी के मंदिर में किया जाता है। तो मैंने कई बार कई वीडियोज़ में बताया था कि जो तेरह ताली नृत्य हैं वो लोक देवता रामदेव जी के मंदिर में किया जाता है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है लोक देवी पर, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिंगलाज माता, ऑप्शन सी। वीडियो को पॉज कर आप खुद से भी आंसर देने की कोशिश करें ताकि आपको पता चले कि आपका लेवल किस प्रकार का है, आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं कितने नहीं। तो अगला क्वेश्चन वो है कि मीठे शाह की दरगाह निम्न में से कहाँ स्थित है। तो जो प्रसिद्ध है मीठे शाह की दरगाह वो झालावाड़ ज़िले में है। और किस दुर्ग में, तो गागरोन दुर्ग में। आगे है वो है हमारा कि राजस्थान का काशी के नाम से किसे जाना जाता है। तो जो राजस्थान का काशी है वो कहलाता है बूंदी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करें कि राजस्थान का छोटा काशी, तो यहाँ पर जयपुर सही आंसर होता। तो इस क्वेश्चन से 2 पॉइंट बनते हैं, ध्यान में रखना। आगे है वो है हमारा कि अन्न का कटोरा निम्न में से किस जिले को कहा जाता है। तो जो अन्न का कटोरा है वो गंगानगर जिला कहलाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे है वो है हमारा अनारकली बावड़ी का संबंध कहाँ से है। तो जो अनारकली बावड़ी है आप ऑप्शंस देख सकते हैं सभी, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बूंदी में है अनारकली बावड़ी। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। वैसे तो बावड़ियों का शहर बूंदी कहलाता है, तो अधिकांश बावड़ियाँ बूंदी में ही मिलती है, प्रसिद्ध बावड़ियाँ। आगे है वो हमारा आमेर शासकों का राज तिलक निम्न में से किस स्थान पर होता है। तो यहाँ पर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है एग्जामिनर द्वारा। तो जो आमेर शासकों का राज तिलक होता था वो कदमी महल में होता था, जो कि आमेर का सबसे पुराना महल है। अगला है हमारा वो है कि एक जैसे 9 महल का संबंध किस किले से है। तो जो हम बात करें एक जैसे 9 महलों की, तो वो माधो सिंह द्वितीय ने बनवाए थे अपनी 9 पासवान रानियों के लिए अलग अलग। किस जिले, किस दुर्ग में, तो नाहरगढ़ दुर्ग में। तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला देखना आगे है कि पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है। तो जो राजस्थान का पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र है वो राजस्थान के पश्चिम में तो नहीं है परंतु दक्षिण में है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा, उत्तर उदयपुर। अगला है वो है हमारा कि बैराट सभ्यता कहाँ स्थित है। तो जो प्रसिद्ध सभ्यता है बैराट वो राजस्थान के नवीनतम जिले कोटपुतली बहरोड में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है वो है नाथ द्वारा चित्रशैली का संबंध है। तो जो नाथ द्वारा चित्रशैली है, प्रसिद्ध चित्रशैलियाँ हैं, तो इनका संबंध है वो है मेवाड़ स्कूल से। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। आपका एक लाइक कितना मोटिवेशन देता है कि हाँ बच्चों को वीडियो पसंद आ रही है, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, जिससे कि और अच्छे क्वेश्चन बनाने का और मेहनत करने का मन करता है। तो इसलिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें याद से। अगला है वो है कि निम्न में से कहाँ पर काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई। तो निम्न में से किस स्थान पर काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई। तो कैसे काली चूड़ियाँ और कैसे कालीबंगा, ऑप्शन बी यहाँ पर से हो जाएगा। अगला है वो हमारा रखन आभूषण का संबंध किस अंग से है। तो कई बार एग्जामिनर द्वारा रखन
चूप, चोप, ये जो 3 इम्पोर्टेंट है वो पूछ ले जाते हैं। तो जो रखन आभूषण है वो हमारे दांत आभूषण है एक, तो ऑप्शन सी यहाँ पर से हो जाएगा। अगला है वो है हमारा महिलाओं के कंठी आभूषण का संबंध किससे है। तो जो महिलाएं कंठी नामक जो एक आभूषण है वो किस अंग पर पहनती हैं। तो जो लड़कियां होंगी उनको तो पता होगा, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है गले से, गले में पहनती हैं। कंठी नामक एक प्रसिद्ध आभूषण है वो। अगला है वो हमारा मदिल एक प्रकार का है। तो हम बात कर रहे हैं मदिल की। तो जो मदिल है वो एक प्रकार की पगड़ी है, तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा। राजस्थानी भाषा में पगड़ी को मदिल भी कहते हैं। अगला है वो है मादिल एक प्रकार की। तो जो मादिल है वो एक प्रकार की क्या है। तो इन क्वेश्चनों में जो कन्फ्यूजन मत होना, मदिल और मादली, मादली, तो मादली है वो है एक प्रकार का आभूषण, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है वो है हमारा कि भोमट क्षेत्र का संबंध किस जनजाति से है। एग्जामिनर द्वारा कई बार पूछ लिया जाता है कि कई जनजातियों के बारे में, तो जनजाति एक महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान का, तो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि जो भील जनजाति का क्षेत्र है वो भोमट कहलाता है। आगे है वो है कि बीजा और माला किस जनजाति के समुदाय हैं। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, बीजा और माला है वो एक जनजाति है, सांसी जनजाति, उसके दो समुदाय हैं, बीजा और माला, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है वो है, एक बार देख लेती हूँ। अगला है वो है कि संत मावजी का संबंध किस जिले से है। तो हम बात करें यहाँ पर संत मावजी की, जिनका संबंध है वो है डूंगरपुर जिले से, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सही बी। अगला है वो है कि हस्तकलाओं का तीर्थ कौन सा जिला कहलाता है। तो जो हस्तकलाओं का तीर्थ कह दो या फिर यूँ कह दो कि सर्वाधिक हस्तकलाएं किस जिले में प्रसिद्ध हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर में। अगला है वो है कि तेरापंथी संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है। तो एक संप्रदाय है तेरापंथी, उसका संबंध है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन धर्म से। अगला है वो है क्वेश्चन, दादू पंथ की मुख्य गद्दी, यहाँ पर गद्दी की बात करें ना कि गाड़ी, कहाँ पर है। तो जो दादू पंथ की मुख्य गद्दी है वो है नारायणा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर से हो जाएगा नारायणा। अगला है वो है कि उस्ता कला का संबंध किस पशु से है। तो जो उस्ता कला है वो ऊँट पर की गई एक हाथों द्वारा उसके बालों को काट पीट कर एक कला होती है जिसमें अलग अलग डिजाइन बनाती जाती है उस ऊँट के शरीर पर, तो इसका संबंध ऊँट से है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर से हो जाएगा। क्वेश्चन 25वां है वो है अजरक प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है। तो जो अजरक प्रिंट है वो बालोतरा का है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है डाक टिकट जारी करने वाली फड़ किस लोक देवता की है। तो जो डाक टिकट जारी करने वाली फड़ है वो राजस्थान की एकमात्र लोक देवता देवनारायण जी की है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है वो है पिंक पोट्री का संबंध किस क्षेत्र से है। तो जो पिंक पोट्री है वो पोखरण की प्रसिद्ध है और इसे जीआई टैग भी मिल चुका है, तो ध्यान रखना। अगला है वो है मांड गीत राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो जो मांड गीत है वो राजस्थान के बीकानेर जैसलमेर क्षेत्र का प्रचलित है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बीकानेर। अगला है वो है राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो जो राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है वो सही आंसर हो जाएगा कथक नृत्य, ऑप्शन बी। अगला है वो है वालर नृत्य का संबंध किस जनजाति से है। तो जो प्रसिद्ध वालर नृत्य है वो गरासियों का घूमर नृत्य भी कहलाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। थैंक यू।